नमस्कार, मैं रूपन वर्मा। आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर नगर से। महाराजपुर थाने के हेड कांस्टेबल पद्माकर द्विवेदी के साथ उनके अफसर द्वारा की गई मारपीट के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अधिकार सेना, थाना महाराजपुर, थाना कानपुर नगर पहुंचे। समस्त संबंधित घटना स्थल पर बता रहे तथ्यों की जांच करने के बाद पुलिस उपायुक्त पश्चिमी कमिश्नरेट कानपुर नगर से मुलाकात की और संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात की। वहीं पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि संपूर्ण मामले की जांच होनी चाहिए और सिपाही पद्माकर को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए और अगर आरोप सही है तो उक्त अधिकारी पर कार्रवाई हो एवं अगर उक्त अधिकारी द्वारा कही गई बात सही पाई गई तो सिपाही पर कठोरतम कार्रवाई करें। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सुरजीत संखवार, कानपुर जिला अध्यक्ष दीपक गुप्ता, श्याम बाबू, राजेश गौतम, अंकुर जायसवाल, अमरीश आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर आए थे, आज क्या कर रहे हैं? कानपुर में आने का मुख्य उद्देश्य जो ये सिपाही हैं पद्माकर द्विवेदी, इन्होंने आरोप लगाया है एडीसीपी पर। ये गंभीर आरोप है और मेरा यह मानना है अपने पुलिस के अनुभव से कि कोई सिपाही इस प्रकार से निरर्थक रूप से बड़े अफसरों पर आरोप नहीं लगाते हैं। उसमें सच्चाई होने की पर्याप्त संभावना रहती है। विभाग इस मामले को जिस प्रकार से ले रहा है, जितना उसको नजरअंदाज कर रहा है या उसमें असत्य संभाषण कर रहा है, उसकी सच्चाई को ज्ञात करने, उसकी तह तक पहुंचने का प्रयास करने के लिए हम आए हैं। हमारी पार्टी का, आज़ाद अधिकार सेना का यह मानना है कि इस मामले में न्याय आवश्यक है। अगर सिपाही के मामले में न्याय नहीं होता है और न्याय न सिर्फ हो बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, इसको हम लोग चाहेंगे कि इसको हम सुनिश्चित करा पाए। आप यहाँ आए थे सर, क्या देखने के लिए? अभी तक तो हमारी जो अफसरों से बात हुई है उससे मुझे यह बात बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा है कि इस मामले में हर स्तर पर तथ्यों को छिपाने का, तथ्यों को नज़रअंदाज करने का, मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है। सर, एक और मामला सुर्खियों में चल रहा है, एक हेड कांस्टेबल का, विनय सिंह का। सर, इसमें कितने समय तक का कार्यकाल होता है एक जिले में, ये जानकारी दें। देखिए, जो मुझे बताया गया है विनय सिंह मामले में, वह संभवतः 26 साल या कितने सालों से वो आदमी यहाँ पर तैनात है और यह तो 10 वर्षों का नियम है अगर ऐसा है। और उसके बारे में गंभीर आरोप भी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ उसके अनुचित साठ-गांठ हो जाते हैं। खरीद फरोख्त की बात कही जा रही है। उन मामलों के प्राथमिक साक्ष्य मुझे मिले हैं और उसमें भी हम लोग तहकीकात करेंगे। हमारी पार्टी तहकीकात करेगी और उसके तथ्यों से विज्ञ होने के बाद उसमें आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग अग्रसारित होंगे। पद्माकर द्विवेदी जी का ये जो मामला है, इनके द्वारा आरोप लगाए गए, अगर इनके साथ अगर न्यायोचित कार्रवाई नहीं होती तो इस पर अधिकार सेना और आपका क्या स्टैंड? देखिए, सबसे पहले हम तथ्यों को जानना चाहेंगे क्योंकि इस मामले में दो पक्ष अलग अलग बातें कह रहे हैं। पद्माकर द्विवेदी का कथन भी लोगों के सामने आया है। जो एडीसीपी हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, वो उनको आरोपित कर रहे हैं, ये उनको आरोपित कर रहे हैं। ऐसे में हमारी पार्टी और हमारा यह मानना होता है कि हम किसी पक्ष विपक्ष के लिए नहीं, निष्पक्षता से कार्य करने में विश्वास करते हैं। तो पहले हम तथ्यों तक जाना चाहेंगे। संभव है कि उनकी बात सही हो, इस बात की पर्याप्त संभावना है कि वो सही है। अगर सही है, इसके बाद छिपाया जा रहा है तो हमारे जो भी वश में होगा हमारी पार्टी उसके लिए कार्रवाई करेगी। आप एक पूर्व आईपीएस रहे हैं, जैसा कि इस घटनाक्रम में एक मामला सामने आया, कहीं ना कहीं एक गेस्ट हाउस की बुकिंग का मामला था जिसके बाद से विवाद बढ़ा। क्या ऐसा अधिकारी कभी दबाव बनाते रहते हैं कर्मचारियों को? देखिए, जो बातें चूंकि जितनी स्वाभाविक बातें वो दिख रही हैं, मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें, मैंने यहाँ के थानाध्यक्ष से कहा कि भाई ये बात सही, थानाध्यक्ष ने मुस्कुरा के मामले को टाल दिया। जाहिर सी बात है कि इस तरह की बातें होती ही रहती हैं कि भाई गेस्ट हाउस बुक करा दो तो फलां करा दो कि तो पत्नी को साड़ी खरीदवा दो। ये बातें इतनी ज़्यादा स्वाभाविक लग रही हैं कि मैं चाह के भी इस मामले को, जैसा एडीसीपी कह रहे हैं कि फर्जी मामला है, झूठा आरोप है, मैं उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर भी बिना तह तक गए मैं इसमें अंतिम कमेंट करने की स्थिति में नहीं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या 13 साल तक विनय सिंह रह रहे हैं यहाँ पर, क्या कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, यदि नियमों का विचलन हुआ है, यदि उन पर शिकायतें गंभीर हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके तथ्य मेरे पास सिर्फ प्राथमिक स्तर पे है, मेरे पास हैं। अतः उसमें निश्चित तथ्य और निश्चित मंतव्य बताना मेरा उद्देश्य, मेरा कार्य नहीं है। लेकिन नियमों का विचलन हुआ है, 10 वर्ष से अधिक रह रहे हैं और यदि भ्रष्टाचार के आरोप हैं
तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।